Let us start the session. The name of today's chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is related to your first flight book, lesson number 2. As we know about the Nelson Mandela, he is also a great freedom fighter as Mahatma Gandhi in our country and as King Junior Martin Luther. They all are the symbol of non-violence. They have proved that we can achieve anything with love, peace and non-violence. This chapter is also related to their freedom fighters. We know Nelson Mandela from South Africa. He became the first black president and he fight for the rights of blacks. Black means a person related to their community and whites means the person related to their own white communities. Clear? This is a part of history. You must read that book. This chapter is taken from his book, Nelson Mandela's book, Long Walk to Freedom. So let us start the first. Here I am reading some characters. Let us discuss with the character about the Nelson Mandela. He is the first black president of South Africa who fought for equal rights of the black. Equal rights, समान अधिकार. वो जो काले वर्ग के लोग थे, वर्ण के लोग थे, उनके समान अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ा. जो वंचित थे उनके लिए वो लड़े. मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वो उनके लिए लड़े. ठीक है, ताकि उनको भी देखिए हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं. अभी CAA NRC का मामला आपने देखा होगा कि आखिर कोई भी कंट्री क्यों एक रजिस्टर रखना चाहती है, ताकि जिसका भी नाम उस रजिस्टर में होगा वो वहाँ के नागरिक होंगे तो उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको दी जाएंगी. उनको सारी चीज़ें सरकारी तंत्र के तहत उनको सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाएंगी. अब जब नाम ही नहीं रहेगा तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा. तो यही होता था ब्लैक वालों के साथ साउथ अफ्रीका में कि उनको कोई अधिकार नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे. तो उन्होंने कहा पहले मैं इनको मुख्य धारा से जोड़ दूं ताकि इनको भी सारे राइट्स, सारे अधिकार इनको मिल जाएं. तो यहाँ पे आप देखो लिखा होगा इक्वल राइट्स, समान अधिकार के लिए वो लड़े. जेनानी, सेकेंड कैरेक्टर जेनानी. हु इज जेनानी? जेनानी इज अ डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला. Daughter of Nelson Mandela who accompanied Mandela's in his inauguration day. जब इनॉग्रेशन डे था, हम लोग पढ़ेंगे हाइलाइट्स में और इसके चैप्टर में, जब वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह था, उसका उद्घाटन समारोह था, तो वहाँ पे ये उनके साथ थी. शी इज वेरी क्लोज टू हिज फादर. जो जेनानी थी शी इज वेरी क्लोज टू नेल्सन मंडेला. बहुत उनसे गहरी, बहुत उनके करीबी थी. नेक्स्ट होता है थाम्बो मैकविकी. Thabo Mbeki, who she is also a deputy, first deputy, note it down, first deputy president of South Africa, who was very close to Mandela. वो भी जो है वो मंडेला साहब के बहुत ही करीबों में से उनका भी गिनती किया जाता है. किसका? थाम्बो मैकविकी. नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर डेक्लार्क. मिस्टर डेक्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये क्या थे? ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे आपके साउथ अफ्रीका में. जब हम लोग शपथ ग्रहण कराए में आपने पार्टिसिपेट देखा होगा न्यू दिल्ली में या कहीं भी, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ साथ और लोगों का भी क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है. क्लियर? इतनी बातें मुझे लगता है कि समझ में आ रही होंगी आप लोगों को. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. अब इधर कुछ मेन पॉइंट्स है कि इस चैप्टर में आपने रीड किया होगा तो क्या क्या आपको पढ़ने को मिला होगा. आपने देखा होगा कि इसमें एक इनॉग्रेशन हो रहा होगा, द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला. जिस उसमें आपको क्या मिल रहा होगा, इसमें आपको शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा, वहां पे इनको मिले. ठीक है. फिर लिखा है डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स. और जो जेट्स विमान है उनके उससे क्या हो रहा होगा, आपके शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे होंगे. वहां पे उनका कुछ शक्ति प्रदर्शन जिसको कहते हैं अपना पावर दिखाने के लिए अपना हो रहा होगा. ठीक है. फिर अभी क्या है, अपार्टेड एंड साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए जो जब कोई भी उत्सव होता है ना, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के कुछ उद्घोष किए जाते हैं, कुछ भाषण दिए जाते हैं, कुछ कहा जाता है, उनका अपना
जमावड़ा होता है। फिर क्या करेंगे, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। और रिग्रेट मतलब पश्चाताप, जो हमारे मंडेला साहब हैं वो पश्चाताप बताते हैं और याद करते हैं किसकी, जो हमारे उनके फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन, और अच्छाइयाँ और किसी भी लोगों की ड्यूटीज क्या थी ये आपने देखा होगा चैप्टर में। मीनिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर बाय मंडेला, और श्री मंडेला साहब के द्वारा स्वतंत्रता का क्या मतलब है, क्या मतलब ये मानते थे, ये क्या समझते थे स्वतंत्रता का मतलब, ये इन्होंने इस चैप्टर में बताया होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग इसको 2-3 बार जब तक रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले तक आप लोग रीडिंग अच्छे से कर लिए होंगे, इसकी वोकैबुलरी तैयार कर लिया होगा आप लोगों ने, और इसको राइटिंग किया होगा, तब आप इसके वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो समरी हम लोग देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हाइलाइट्स हुए होंगे, फिर हम इसका समरी एक बार फटाफट इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे, हम लोग इसका एक बेस देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर हाइलाइट्स में आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, चैप्टर हाइलाइट्स के रूप में आप इसको नोट्स भी बना लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक बार में आपको पूरा चैप्टर जो है ना वो रिमेम्बर करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो शुड वी स्टार्ट। देखिए, जब हम बात करें, किसकी बात करें, आप इनॉग्रेशन जब हो रहा है तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता होगा, इस इनॉग्रेशन का कोई ना कोई तारीख होगा, कोई ना कोई ये दिमाग में आया होगा कि भाई ये इनॉग्रेशन कब, कहाँ, क्वेश्चन आया होगा कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि कैसे एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, द डेट वाज इनॉग्रेशन वाज, ब्लैंक कर दिया, आपको वहां भरना होगा। तो स्टार्ट होती है कहाँ से कि 10th of May was a day of freedom for South Africa and there was huge gathering of international leaders and dignitaries। समझ में आया, डेट कौन सा है, 10th of May, 10 मई को इनॉग्रेशन हो रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर साउथ अफ्रीका में, और वहां पे खूब ज्यादा भीड़ है, वहां पे इंटरनेशनल लीडर्स भी हैं, अंतरराष्ट्रीय लोग भी आए हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या था, इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड इन यूनियन बिल्ड, नोट करिए, यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रोलिया एंड फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक द चार्ज। पहले ब्लैक पर्सन है जो सरकार में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और वो उसकी शपथ ले रहे हैं। उसमें ये कहाँ पे हो रहा है, यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है, पेट्रोलिया के, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला गेव स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और जो हमारे मंडेला साहब हैं वो लोगों ने अपनी स्पीच में क्या कहा, क्या कह रहे हैं वो, कि उन्होंने क्या दिया, विक्ट्री, जीत है, किसकी जीत है, पीस, शांति की, जस्टिस, न्याय की, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की। क्लियर हो गया। मंडेला प्लीड टू लिबरेट हिज पीपुल फॉर पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो विभक्त थे, अंतर थे, गरीब थे, इन्होंने उसके लिए भी प्रतिज्ञा किया, शपथ लिया, प्रण किया कि मैं इसको भी सही करूंगा, जो विविधता है उसको मिटाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अ कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्रीज लॉयल्टी टुक प्लेस। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, जीतने के बाद शक्ति परीक्षण, या कहते हैं कि हम लोग देखते हैं, तो वो क्या डिस्प्ले किया जाता है, मिलिट्री पावर, अपना जेट्स विमान के तरफ अपनी शक्ति सेनाएं आती हैं, उनको सलामी देती हैं, सारे सेनाओं का पूरा दिखाया जाता है उनको। फिर क्या होता है, सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथम वाज डन, ध्यान रखिएगा, 2 नेशनल एंथम्स वाज डन, द ओल्ड निकोसिस सिकुलर, पहला वाला, पुराना वाला, बाय द वाइट्स, जो सफेद गोरे थे उनके लिए, एंड द न्यू, जो नया था, डाई स्टीम, नाम लिख लीजिए, डाई स्टीम बाय द ब्लैक्स। गोरे और काले वहां पे अंतर विविधता, रंग भेद था वहां पे, रंग भेद के कारण वहां पे ऐसा नहीं था कि उनको सपोर्ट करने वाले केवल ब्लैक थे, गोरे भी उनको सपोर्ट करे। इन्होंने कहा कि मैं गोरों के विरुद्ध नहीं हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि जो ब्लैकिस्ट हैं, जो ब्लैक वाले लोग हैं, वो भी मुख्य धारा में जुड़ जाए, उनको भी सारी सुविधाएं, सारी चीजें उनको मिले। फिर क्या होता है, तो इसलिए 2 राष्ट्रगान होता है वहां पे। अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म। और वहां पे एक नया रूल आता है जो सबकी स्वतंत्रता के लिए वो लोग चलते हैं,
चिन्हित होते हैं। मंडेला रिमेम्बर्ड, वो याद करते हैं, एंड थैंक, और धन्यवाद देते हैं, द पीपल, लोगों को, हु सेक्रीफाइस, जिसने बलिदान दिया, देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उसको वो धन्यवाद देते हैं, उसको वो याद करते हैं। ये आप देखो, हम लोग भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त का जो दिन होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है, खुशी के साथ साथ दुख का भी होता है। दुख किस बात का है कि जो फ्रीडम फाइटर इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिए, वो हमारे बीच नहीं है। हम उनको वो उपहार स्वरूप उनको आज़ादी नहीं दे सकते हैं, और वो उस आज़ादी को देखने के लिए नहीं है। तो ये पश्चाताप होता है, दुख होता है कि उनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से हम खड़े हैं, उनकी वजह से सब हुआ, और वो हमारे साथ हैं। और खुशी किस बात का है कि हम गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। ये तो सेम थिंग हैपेंड विद दैट टाइम, ठीक है। फिर क्या होता है, सैल्यूटेशन टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, वो क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं जो महान हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको। ओलिवर थॉम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुटहिली, यूसुफ डैबो एंड अदर्स, ये कुछ नाम थे। सबको क्या करते हैं, वो सबको याद करते हैं, सलाम करते हैं, उनको प्रेयर करते हैं। मंडेला सेड, मंडेला कहते हैं अपने स्पीच में, क्या कहते हैं, दैट अ कंट्री इज रिच, कि कोई भी राष्ट्र अमीर है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पीपुल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स, वो उनके लोगों की वजह से मजबूत है, लोगों की वजह से धनी है, ना कि वहां पे मिनरल्स की वजह से। करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। साहस क्या है, हम उससे भय नहीं बल्कि उसके ऊपर हम जीते। कहते हैं ना, अंधकार से भागना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि अंधकार पे विजय प्राप्त करना ये विक्ट्री है। और क्या कहा इन्होंने, पीपुल शुड लव अदर्स, चाहिए लोगों को चाहिए वो प्रेम करे दूसरे लोगों से, एंड नॉट हेट देम, और उनको उनसे नफरत नहीं करें, ड्यू टू कलर और रिलीजन, धर्म और धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे उनसे वो नफरत ना करें। बुराई से, बुराई का वो बुराई के विरुद्ध हो, लेकिन जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों के अंदर जो बुराई है उसको मिटाएं, न कि बुरे लोगों को मिटाएं, बुराई को समाप्त किया जाए। तो रंग भेद, जाति, इस सब पे वो उन्होंने कहा कि आप इसकी वजह से किसी से नफरत मत करिए कि वो काला है, वो उस दूसरे धर्म का है, नहीं, ये गलत है। लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स, जो प्रेम है ना वो स्वतः आता है, दबाव से नहीं आता है। विच इज द नेचुरल गुडनेस, और यही एक प्राकृतिक अच्छाई है। तो क्या कहा, he also stated that a man should try to make a balance between his duties, ठीक है ना, आदमी को बैलेंस करना चाहिए अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के बारे में। ड्यूटी टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए ड्यूटी, एंड ड्यूटी टू हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के प्रति उसकी जिम्मेदारी, एंड कंट्री, और राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी। राष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए। अ ब्लैक पर्सन वाज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। पहले क्या होता था, इनके समय जब ये आए थे उसके पहले क्या होता था कि जो ब्लैक वाले लोग थे ना, उनको बहुत बुरा प्रताड़ना दिया था, बहुत बुरा बर्ताव उनसे किया जाता था, ठीक है ना, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था, और उनको अपनी ड्यूटी या अपना काम कर्तव्य करने के लिए उनको स्वतंत्रता नहीं थी। अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम हैज मेनी एस्पेक्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, फ्रीडम हैज मेनी एस्पेक्ट, लाइक जैसे कि एक बच्चा है, फॉर अ किड इट इज टू रन एंड प्ले, एक बच्चे के लिए स्वतंत्रता क्या है कि वो क्या करे, दौड़े और खेले। फॉर एन एडल्ट, और वयस्क के लिए क्या है, इट इज टू फुलफिल द नीड्स, कि वह आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और क्या है, ऑफ हिज ओन, खुद का, किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, एडल्ट, अपना, परिवार का, एंड हिज फैमिली, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि रियल फ्रीडम क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, तो कहा इन्होंने रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। ये हम लोग बात किए थे, इक्वल राइट्स फॉर
नॉट ओनली ब्लैक, फॉर एवरीवन। भाई जितने लोग हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, समान अधिकार। अगर कोई नियम बना है मेरे लिए तो वही नियम सभी के लिए होना चाहिए, या जो नियम सभी मान रहे हैं वही नियम मुझे भी मानना है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग नियम रहेगा और आपके लिए अलग रूल रहेगा, नहीं। मंडेला साहब ने, गांधी जी ने, सबने इस चीज को कहा है। अंबेडकर साहब ने, सबने कहा, अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, एक संविधान बनाया कि भाई इस किताब इस संविधान को सबको मानना है। मंडेला साहब ने भी वही किया, कहा एक रूल होना चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो रूल अलग हो गया, मैं अलग धर्म का हूं तो मेरे लिए अलग रूल हो गया, आप अलग धर्म के हैं तो आपका रूल अलग हो गया, नहीं। इक्वलिटी, इक्वल राइट्स फॉर ऑल। क्लियर हो रहा है? नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ANC जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। He desired people to live with dignity and respect, वो चाहते थे कि लोग गर्व, सम्मान के साथ और आदर के साथ रहें। He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated, और कहा कि जो दमन करने वाले हैं, जो शासन करने वाले हैं ना, वो लिबरल रहें, उदार रहें। पेशेंस एंड, जो पेशेंस हमारा ना धैर्य, एंड प्रिजर्वेंस, guided by discipline and system and to the desired result। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज के लिए। जैसे आप ये लेसन पढ़ रहे हो तो इस लेसन को पढ़ने से पहले डिसिप्लिन क्या होना चाहिए था कि आप लेसन को अच्छे तरीके से रीडिंग कर लो, 2 बार 3 बार, जितनी बार मन करे। किताब आपके पास है, राइटिंग कर लो, वर्ड मीनिंग खोज लो, और फिर समरी देखो, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करो। दैट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और क्या है? बड़ों का रेस्पेक्ट करो। आप इस बुक में बहुत चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। ये मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप टेक्स्ट कर देना, ठीक है? तो आई होप, टेक केयर एंड हैप्पी, always take care and thank you।